छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज का दौर फेसबुक, ट्विटर और सोशल मीडिया का दौर है। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का दौर है। रफ्तार का दौर है। सब कुछ जल्दी पा लेने की तमन्ना का दौर है। लेकिन फिर भी बीते दौर की तरफ देखें तो कुछ यादें ऐसी हैं जो आज भी धड़कती हैं। कुछ निशानियां समय और काल के परे हैं। उनका अस्तित्व आज भी हमारे जहन में उसी तरह से कायम है जैसे कल की बात हो। उस याद, उस स्मृति, उस जज्बात का नाम है चिट्ठियां। उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम जाबू और लेख, तमिल में कड़िद जैसे कई नामों से पुकारी जाती रही हैं चिट्ठियां। इतिहास, साहित्य, फिल्में और निजी जिंदगी, इन सब का हिस्सा रही हैं चिट्ठियां। और गुजरे जमाने की चिट्ठियों में प्यार के न जाने कितने अफसाने दर्ज हैं। तुम्हें भेजा है खत में, वो नहीं मेरा दिल है। फूल तुम्हें भेजा है खत में, वो नहीं मेरा दिल है। प्रियतम में मुझको लिखना, क्या ये तुम्हारे काबिल है? प्यार छुपा है खत में इतना, जितने सागर में मोती। चूम ही लेता हाथ तुम्हारा, पास जो तुम मेरे होती। फूल तुम्हें भेजा है खत में। नींद तुम्हें तो आती होगी, क्या देखा तुमने सपना? आँख खुली तो तन्हाई थी, सपना हो न सका अपना। तन्हाई हम दूर करेंगे, ले आओ तुम शहनाई। प्रीत बढ़ाकर भूल न जाना, प्रीत तुम्हीं ने सिखलाई। फूल तुम्हें भेजा है खत में। खत से जी भरता ही नहीं अब, नैन मिले तो चैन मिले। चांद हमारे अंगना उतरे, कोई तो ऐसी रैन मिले। मिलना हो तो कैसे मिले हम, मिलने की सूरत लिख दो। नैन बिछाए बैठे हैं हम, कब आओगे खत लिख दो। फूल तुम्हें भेजा है खत में, वो नहीं मेरा दिल है। फूल तुम्हें भेजा है खत में। चिट्ठियां सिर्फ हमारी या आपकी जिंदगी का नहीं, बल्कि एक दौर में राजनीति, साहित्य और देश को जानने की भी एक जरूरी चीज थी। दुनिया में कई हस्तियों ने चिट्ठियां लिखी और ये बड़ी मशहूर हुई, जैसे नेहरू जी की चिट्ठियां, पिता के पत्र पुत्री के नाम, रविंद्रनाथ टैगोर के पत्रों का संग्रह, सुमित्रा नंदन पंत के पत्र, बच्चन के पत्र, निराला के पत्र, अल्बर्ट आइंस्टीन के पत्र। दुनिया में किसने किसको
कितनी चिट्ठियां लिखी, इसका इतिहास खोजने चलें तो जाने कहां खो जाएंगे। काफका के मिलेना के नाम पत्र हम किताबों के रूप में पढ़ते रहे हैं और ये तय है कि ये किसी दस्तावेज से कम नहीं है। ये भी सच है कि चिट्ठियों को, खतों को पढ़कर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि लिखने वाला किस दौर में जी रहा था, उसकी जिंदगी किस कश्मकश से गुजर रही थी, उसके जज्बात किन उतार चढ़ाव वाली धारा से गुजरे होंगे। हो के मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा, जहर चुपके से दवा जान के खाया होगा। हो के मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा, हो के मजबूर मुझे। भी कुछ अफसाने सुनाए होंगे, दिल ने ऐसे भी कुछ अफसाने सुनाए होंगे। अश्क आंखों ने पिए और न बहाए होंगे। बंद कमरे में जो खत मेरे जलाए होंगे, एक एक हर्फ जबी पर उभर आया होगा। हो के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा, हो के मजबूर मुझे। उसने घबरा के नजर लाख बचाई होगी, उसने घबरा के नजर लाख बचाई होगी। दिल की लुटती हुई दुनिया नजर आई होगी। मेज से जब मेरी तस्वीर हटाई होगी, मेज से जब मेरी तस्वीर हटाई होगी। हाय हर तरफ मुझको, हर तरफ मुझको तड़पता हुआ पाया होगा। हो के मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा, हो के मजबूर मुझे। छेड़ की बात पे अरमां मचलाए होंगे, छेड़ की बात पे अरमां मचलाए होंगे। गम दिखावे की हंसी में उबलाए होंगे। नाम पर मेरे जब आंसू निकल आए होंगे, नाम पर मेरे जब आंसू निकल आए होंगे। सर न कांधे से, सर न कांधे से सहेली के उठाया होगा। हो के मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा,
के मजबूर मुझे। जुल्फ जिद करके किसी ने जो बनाई होगी, जुल्फ जिद करके किसी ने जो बनाई होगी, और भी गम की घटा मुखड़े पे छाई होगी। बिजली नजरों ने कई दिन न गिराई होगी, रंग चेहरे पे कई रोज न आया होगा। होके मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा, जहर चुपके से दवा जान के खाया होगा। होके मजबूर मुझे। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने किसी उपन्यास में लिखा, चिट्ठी बड़ी रहस्यमय चीज है। बाहर केवल नाम दिखाकर वो असल बात भीतर रख लेती है। इससे वो किसी को बिना कारण व्याकुल कर देती है। ये तो वही बात हुई, बंद मुट्ठी लाख की, खुले तो खाक की। चिट्ठियों की खूबसूरती भी इस बात में है कि वो अपने भीतर के तत्व को तब तक छिपाए रखे जब तक चिट्ठी पढ़ने वाला उसे पढ़ने का जतन न करे। लेकिन बेचैनी सिर्फ चिट्ठी पाने वाले को नहीं, चिट्ठी लिखने वाले को भी होती है। कई बार मन ये सोचकर बेचैन होता है कि जिसको चिट्ठी लिख रहे हैं, कहीं वो एक एक लफ्ज पढ़कर खफा न हो जाए, नाराज न हो जाए। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। तुझे मैं चांद कहता था, मगर उसमें भी दाग है। तुझे मैं चांद कहता था, मगर उसमें भी दाग है। तुझे सूरज मैं कहता था, मगर उसमें भी आग है। तुझे इतना ही कहता हूँ कि मुझको तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। छाया गीत जारी रहेगा इस अंतराल के बाद। अंतराल के बाद जब हम आएंगे आपके लिए लेकर आएंगे ये नगमा। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। हम अभी हाजिर हुए।
में भी चिट्ठियां किसी किरदार से कम नहीं होती। कभी चिट्ठी प्यार का राज खोलती है तो कभी बिछड़ों को मिलाती है। सस्पेंस फिल्मों में चिट्ठी सस्पेंस को उजागर कर देती है, किसी राज को सामने लाती है, किसी अपराधी को पकड़वा देती है। कुछ ऐसी फिल्में हैं जहां चिट्ठी सबूत बनकर अदालत में मुकदमे का रुख बदल देती है। चिट्ठी कभी रिश्तों को संवारती है, कभी ये चिट्ठी यादों का मजबूत सहारा बनती है, मानो किसी के एकांत में बज उठे हों सितार के तार। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे कोई नगमा कहीं गूंजा, कहा दिल ने ये तू आई। कहीं चटकी कली कोई, मैं ये समझा तू शर्माई। कोई खुशबू कहीं बिखरी, लगा ये जुल्फ लहराई। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे फिजा रंगी अदा रंगी, ये इठलाना ये शर्माना, ये अंगड़ाई ये तन्हाई, ये तरसा कर चले जाना। बना देगा नहीं किसको जवां जादू ये दीवाना। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे जहाँ तू है वहाँ मैं हूँ, मेरे दिल की तू धड़कन है। मुसाफिर मैं तू मंजिल है, मैं प्यासा हूँ तू सावन है। मेरी दुनिया ये नजरें है, मेरी जन्नत ये दामन है। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे चिट्ठियों की बात हो और लिखावट की बात ना हो तो बात अधूरी नहीं रह जाएगी। असल में चिट्ठियों को खास बनाते हैं वो शब्द, वो अक्षर,
जो किसी से मिलने वाली ऊष्मा को दिखाते हैं, अपनेपन को दिखाते हैं, भावनाओं की गर्मी को दिखाते हैं। उनके हाथों की लिखी चिट्ठी से महसूस होता है कि उनके दिल में क्या चल रहा था। इसलिए आज भी हमें कई बड़े कलाकारों, लेखकों और चित्रकारों की हैंडराइटिंग देखने की लालसा रहती है। ऑटोग्राफ भी तो वही बात कहते हैं, किसी के हाथ से उसके दस्तखत जो हमारी यादों का दस्तावेज बन जाएं। लिखावट के जरिए किसी की पर्सनैलिटी, किसी की शख्सियत को जानने की कला को ग्राफोलॉजी कहते हैं। मीलों दूर से स्याही में भिगोकर कोई अपने जज्बात को कागज पर उकेरता है। उसकी कल्पनाएं, उसके ख्वाब हम तक पहुंचाती हैं ये चिट्ठियां, जो अपने साथ उसकी खुशबू भी लाती हैं। फूलों के रंग से, दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती। तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं जैसे कि माला में धागा। हाँ, बादल, बिजली, चंदन, पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ, इतना मधुर, इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। की सरगम धड़कन की बीना, सपनों की गीतांजलि तू, मन की गली में महके जो हरदम ऐसी जूही की कली तू। छोटा सफर हो, लंबा सफर हो, सुनी डगर हो या मेला, या तू आए मन हो जाए भीड़ के बीच अकेला। हाँ, बादल, बिजली, चंदन, पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। मधुर, इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हो पश्चिम, उत्तर हो दक्षिण, तू हर जगह मुस्कुराए। जितना ही जाऊं मैं दूर तुझसे, उतनी ही तू पास आए। आंधी ने रोका, पानी ने टोका, दुनिया ने हंसकर पुकारा।
तस्वीर तेरी, लेकिन लिए मैं कर आया सबसे किनारा। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई बार। हाँ, इतना मधुर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई बार, कई बार, आज के छाया गीत में जिन फिल्मों के गीत शामिल थे उनके नाम सरस्वती चंद्र, तुम्हें भेजा है खत में संगम, मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज हकीकत, हो के मजबूर मुझे उसने बुलाया। कन्यादान, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, प्रेम पुजारी। फूलों के रंग से दिल की कलम से। आज का छाया गीत इतना ही। इजाजत दीजिए यूनुस खान को। नमस्कार।